नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और इस बार हम बेस्ट सेलर का 3rd एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मयंका को, जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र अपने लैपटॉप में जाती है और वह शॉक्ड रह जाती है और तुरंत ही संजय और पार्थ को बुलाती है। जिसके बाद वह दोनों आते हैं और वह दोनों भी जब लैपटॉप में देखते हैं तो वह दोनों भी शॉक्ड रह जाते हैं। लैपटॉप में इन्होंने क्या देखा दोस्तों अभी फिलहाल क्लियर नहीं दिखाया गया। जिसके बाद वह तुरंत ही ताहिर के पास कॉल करती है, लेकिन ताहिर उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही सविता के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि ताहिर को तुरंत ही मेल चेक करने को कहो। जिसके बाद जब ताहिर मेल चेक करता है तो उसे उसमें एक वीडियो दिखती है और वह वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मीतू की थी, जिस पर लास्ट नाइट किसी आदमी ने अटैक कर दिया था। जिसके बाद अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर सभी को बताती है कि मीतू ठीक है, लेकिन उसके आंख के नीचे एक गहरा निशान पड़ चुका है जिसे उभरने में टाइम लगेगा। और तभी उनके साथ हम एक नीले कोट में एक आदमी को देख पाते हैं। लेकिन पहले तो वह लोग उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वह तो सीआईडी का एक ऑफिसर है जिसका नाम है लोकेश परामानिक। और उसके साथ है एसआई रनाडे, जो कि इस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। परामानिक जी यहाँ पर मयंका और ताहिर से कुछ पूछताछ करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि पार्थ चुपचाप मीतू को उसके रूम में देख रहा होता है। जिसके बाद वह अंदर जाता है और फिर वह उसके हाथों को चेक करता है। हाथों को चेक करने के बाद वह कुछ करने ही वाला था कि तभी वहां पर नर्स आ जाती है, जिसके कारण वह वहां से चला जाता है। अब मिस्टर परामानिक ताहिर और मयंका से पूछताछ करने के बाद वह मीतू के कमरे में आता है और फिर मीतू से पूछताछ करते हैं, जिसमें मीतू उन्हें बताती है कि जब उस पर अटैक हुआ था तो उसके माथे पर एक लाइट लगी थी, जिसके कारण वह उसके चेहरे को नहीं देख पाई। जिसके बाद मिस्टर परामानिक वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ताहिर मीतू के कमरे में आता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और साथ में उसका ख्याल रखने को भी कहता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ताहिर और मीतू अब एक दूसरे के काफी क्लोज आते जा रहे हैं। अब मिस्टर परामानिक और रनाडे पूछताछ के लिए मयंका के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वह मयंका से पूछताछ करते हैं और उससे वजीर गॉड के बारे में पूछता है। दरअसल परामानिक ने पहले ही ताहिर से वजीर गॉड के बारे में सब कुछ पूछ चुका था, लेकिन ताहिर ने वजीर गॉड के बारे में मिस्टर परामानिक को कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए वह मयंका के पास पूछताछ करने के लिए आए हैं। तो मयंका उसे बताती है कि वजीर गॉड कौन है ताहिर को नहीं मालूम है, वह तो एक फैन है जो कि सिर्फ ट्विटर पर उससे बातें करता है। अब परामानिक की पूछताछ के बाद मयंका तुरंत ही ताहिर के पास कॉल करके बताती है कि उसके ऑफिस में मिस्टर परामानिक पूछताछ के लिए आए थे। लेकिन इस बात को ताहिर काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लेता है और फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मीतू को, जिसे ताहिर ने अपने घर लेकर आ गया था। और जब ये बात मयंका को पता चलती है तो मयंका और ताहिर के बीच में झगड़ा हो जाता है। दरअसल मयंका नहीं चाहती है कि वह मीतू के साथ रहे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मीतू और ताहिर एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते जा रहे हैं। और ये सारी बातें मीतू चुपचाप दीवार के पीछे खड़े होकर सुन लेती है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिस्टर परामानिक आते हैं और उससे उसका लैपटॉप लेते हैं। रनाडे जब लैपटॉप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वजीर गॉड जहाँ से मैसेज कर रहा था उसका आईपी एड्रेस इसी घर से था, मतलब कि वह जो मैसेज कर रहा था वह इसी लैपटॉप से हो रहे थे। और इस बात को पता चलने के बाद सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। अगले सीन में हम मयंका के ऑफिस के सीन को देख पाते हैं, जहां पर संजय देखता है कि पार्थ के लैपटॉप में अजीब तरह की हैकिंग एक्टिविटी हो रही है, जिसे देखकर तुरंत ही पार्थ उसके पास जाता है और उस एक्टिविटी को बंद करता है। दरअसल वह एक्टिविटी इसलिए हो रही थी क्योंकि ताहिर के घर पर वह पार्थ के लैपटॉप को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हैक करने में नाकामयाब हो चुके थे। क्योंकि रनाडे जब हैक कर रही थी तभी पार्थ अपने लैपटॉप के पास पहुंच चुका था और उसने हैकिंग को रोक दी थी, इसलिए वह नाकामयाब हो चुके थे। लेकिन संजय ने उसे ये सब करता हुआ देख लिया था। लेकिन संजय ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह हैक किसका लैपटॉप कर रहा था। वह सिर्फ ये देख पाया था कि उसके लैपटॉप में कुछ हैकिंग एक्टिविटी हो रही है। और फिर तभी ताहिर के लैपटॉप में एक मैसेज आता है कि तू ताहिर वजीर और तेरी मीतू दोनों की वाट लगेगी। अब अगले सीन में मयंका को दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में थी और वह पार्थ से पूछती है कि आखिर तुमने इस लैपटॉप को कहां से लेकर आए थे। दरअसल जिस लैपटॉप में हैकिंग हो रही थी वह मीतू ने ताहिर को गिफ्ट किया था और वह पार्थ ने मार्केट से लेकर आया था। मयंका यहाँ पर पार्थ के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करती है और उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है
और उससे कहती है कि सैम इसी प्रकार का लैपटॉप फिर से लेकर आओ। और पार्थ जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पर उसे सालू मिल जाती है। दोस्तों ये सालू वही है जो कि मीतू की मालकिन थी और पार्थ और सालू एक रिलेशनशिप में है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्थ ताहिर के घर पर था। दरअसल पार्थ ने यहाँ पर एक लैपटॉप लेकर आया था जो कि मीतू ने उसे दिया था ताहिर को देने के लिए। जिसके बाद मीतू ताहिर के पास आती है और उससे कहती है कि आप ठीक तो हो, आपकी फिक्र हो रही है। जिस पर एक मैसेज तुरंत ही लैपटॉप से आता है, फिक्र होनी भी चाहिए क्योंकि तबाह करने वाला हूँ मैं तुम्हें। इसके बाद मीतू और ताहिर तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर वह इस सारी चीजें के बारे में बताते हैं। जिस पर मिस्टर परमानिक उससे कहते हैं कि हम एक प्लान रचते हैं जिसमें वह मीतू का सहारा लेंगे। और प्लानिंग के तहत वजीरिस गॉड के ऊपर ताहिर जोरदार प्रहार करता है और उससे कहता है कि तू क्या मीतू को मारेगा, तू उसे छू भी नहीं सकता और इसीलिए हम सभी लोग पार्टी कर रहे हैं और दम हो तो पार्टी में आकर मीतू को हाथ लगाकर दिखाना। ताहिर ने वजीरिस गॉड को पूरी तरह से उकसा दिया था। अब हमें पार्टी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और यहाँ पर पुलिस के सभी पुलिस वाले मौजूद थे जो कि सिविल ड्रेस में थे। पुलिस ने कदम कदम पर वहां पर कैमरे लगाए हुए थे और सभी लोग निगरानी में थे। और फिर थोड़ी देर के बाद मीतू टॉयलेट की ओर निकलती है और फिर वहां से तुरंत ही एक जोर की आवाज़ आती है और जब वह वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर मीतू बेहोश पड़ी थी एक फर्श पे। और फिर वह जब आईने पर देखते हैं तो वहाँ लिखा था वजीर इज डेड, फॉलो मी। ये सब पार्थ ने तो किया है लेकिन पार्थ तो यहाँ पर मीतू के साथ था, लेकिन उसके पास इन कामों की फोटो आ जाया करती थी और हमें इस बात से ये साबित होता है कि ये सब कुछ पार्थ ने ही किया है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैं बेस्ट सेलर सीरीज के आगे के एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। इसलिए दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं जहाँ पर आप कोई भी पर्सनल सवाल हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।